नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे विलयन में अम्लीयता व क्षारीयता। दोस्तों कैसे पहचान करेंगे कि कौन विलयन अम्ल है और कौन विलयन क्षार है। तो दोस्तों आइए देखते हैं विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि विलयन में अम्लीयता व क्षारीयता दोस्तों अम्ल के बारे में पूछ लेता है, क्षार के बारे में पूछ लेता है दोस्तों कि कौन अम्ल बफर विलयन है, कौन सा अम्ल उदासीन विलयन है, कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है। तो इसकी पहचान करने की दोस्तों कुछ इसमें पहचान दी गई है कि कैसे पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो दोस्तों आइए देखते हैं विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता। दोस्तों विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता इसकी जो टॉपिक है, इसमें दोस्तों किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता के ज्ञान के लिए विलयन में उपस्थित H+ व OH- का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दोस्तों किसी विलयन की पहचान करने के लिए कि अम्ल है कि क्षार है, उसमें H+ मतलब हाइड्रोजन आयन धनायन होता है और OH मतलब हाइड्रोक्सी आयन जो ऋणायन होता है, उसकी पहले पहचान की जाती है। दोस्तों जो H+ होता है वो है OH- है, ये तुलनात्मक इसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उस विलयन को हम अम्लीय कहते हैं, और हाइड्रोक्सी या विलयन की जो सांद्रता यदि बढ़ती है तो उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। दोस्तों कौन पहचान है दोस्तों, H+ की सांद्रता यदि बढ़ती है दोस्तों तो उसे हम अम्लीय, यदि OH- की सांद्रता बढ़ती है दोस्तों तो उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। दोस्तों जो कि पीएच मान किसे कहते हैं दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को हम पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर दोस्तों, पीएच मान बराबर यहाँ लिख लीजिए, पीएच मान बराबर -log H+। इसका सूत्र होता है दोस्तों, पीएच मान निकालने के लिए दोस्तों -log H+ इसका सूत्र होता है। दोस्तों क्या होता है, -log H+। तो दोस्तों इस तरीके से पीएच मान हो गया। दोस्तों पीएच मान की खोज दोस्तों सोरेनसन ने किया था। कौन किया था दोस्तों, सोरेनसन ने किया था। पीएच मान किसे कहते हैं दोस्तों, किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता के लिए जिस मूल्य का प्रयोग करते हैं उसे पीएच मान कहते हैं। दोस्तों किसी विलयन की जब उसमें उसकी अम्लीयता व क्षारीयता की पहचान दोस्तों हम करते हैं तो उसे पीएच मान कहते हैं। दोस्तों पीएच मान एक स्केल है। दोस्तों पीएच मान का सूत्र होता है पीएच मान बराबर -log H+। दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि कोई मान अम्ल है कि क्षार है, कौन विलयन अम्ल है कि क्षार है। दोस्तों देखिए ये दो एक स्केल है, स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। दोस्तों ये 0 या 14 ये दोस्तों मिडिल मान लीजिए दोस्तों कि किसी का पीएच मान आप निकाले किसी विलयन का और उसका पीएच मान आकर 7 पे रुक गया। अगर 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 से कम है, मतलब 0 से लेकर 0 से लेकर 7, अगर 0 से लेकर 7 के बीच में किसी का पीएच मान आता है तो वो अम्लीय होगा। अगर दोस्तों 7 से ज़्यादा किसी विलयन का पीएच मान आता है तो उसे हम क्षारीय कहते हैं। दोस्तों जब भी ये जो हम पीएच स्केल मान है ये 0 से 14 तक दोस्तों होता है। यदि 0 से लेकर किसी का मान पीएच मान निकालते हैं दोस्तों, यदि 0 से लेकर 7 तक के बीच में आ जाता है तो उसे हम दोस्तों अम्लीय कहेंगे। और दोस्तों जो 0 यानी 7 से हम 14 के बीच में, यानी 7 से प्लस, यानी 7+ अगर 14 के बीच में किसी का पीएच मान आता है तो दोस्तों उसे हम क्षारीय विलयन कहेंगे। यदि किसी का पीएच मान दोस्तों 7 आ गया तो उसे हम उदासीन विलयन कहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पीएच मान निकाला जाता है। दोस्तों बफर विलयन किसे कहते हैं, दोस्तों बफर विलयन उसे कहते हैं जिसमें अम्ल व क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान बराबर रहता है। दोस्तों बफर विलयन उसे कहते हैं जिसका मान अम्ल व क्षार मिलाने पर दोनों बराबर रहता है, ना कोई घटता है ना कोई बढ़ता है। इसका उदाहरण है दोस्तों बफर विलयन का प्रयोग दोस्तों एल्कोहल बनाना, कागज बनाना, विद्युत लेपन करने में किया जाता है। किसका दोस्तों, बफर विलयन का प्रयोग दोस्तों एल्कोहल बनाने, कागज बनाने और विद्युत लेपन करने में किया जाता है। इसकी परिभाषा बफर विलयन के दोस्तों हम बताए हैं कि जिसमें किसी विलयन में यदि अम्ल मिलाएं और क्षार मिलाएं और जिसका दोनों का मान बराबर आए तो उसे हम बफर विलयन कहते हैं। दोस्तों कुछ विलयनों का पीएच मान दिया गया है, कुछ विलयनों का हमने यहाँ पीएच मान दे दिया है। दोस्तों विलयन यहाँ देखिए विलयन हो गया और ये पीएच मान हो गया।
दोस्तों जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 है। यदि दोस्तों ये 7 है तो 7 क्या हो गया, ये उदासीन हो गया, क्योंकि 7 हम बताए हैं उदासीन हो गया। शुद्ध जल क्या है 7, यहाँ देखिए 7 अगर पीएच मान है तो क्या है यहाँ उदासीन हो गया। और दोस्तों अम्लीय जल का पीएच मान क्या होता है, वर्षा जल। अम्लीय जल कैसा होता है दोस्तों, अम्लीय जल वर्षा जल कैसा होता है, वर्षा जल अम्लीय होता है। अगर अम्लीय है तो अम्लीय है तो इसका पीएच मान कितना है, 7 से कम। दोस्तों 7 से कम है तो कितना है, बढ़ती अम्लीयता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। क्षारीय विलयन क्या होता है दोस्तों, 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होता है दोस्तों उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं दोस्तों। और सिरका का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 2.4 से 3.4। ये इसका मतलब क्या है, ये अम्लीय है, क्योंकि दोस्तों इसका पीएच मान 7 से कम आया है तो इसका मतलब ये अम्लीय है। और शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8, इसका मतलब ये भी सब दोस्तों अम्लीय है। अब बियर का हो गया दोस्तों 4 से 5 आएगा। दूध का 6.4 से 6.5। और रक्त क्या है दोस्तों, रक्त 7.4। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। रक्त क्या है दोस्तों, क्षारीय नहीं है, अम्लीय नहीं है, ये क्षारीय है। रक्त दोस्तों क्षारीय होता है, देखो बढ़ती है क्षारीयता अगर ये, क्योंकि इसका पीएच मान दोस्तों 7.4 है, यानी 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्षारीय हो जाएगा। यहाँ हम बताएं आपको कि यदि 7 से ज़्यादा या किसी का पीएच मान आता है तो उसे हम क्षारीय कहेंगे। तो यहाँ दोस्तों रक्त का पीएच मान 7.4 है, क्षारीय है। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये 7.4 ये कहाँ से निकाला गया, तो दोस्तों ये निकाला नहीं गया, ये इसका ये सूत्र दिया रहता है। सूत्र जब दिया रहता है दोस्तों, यहाँ से हम सूत्र pH माइनस log H प्लस से निकालते हैं, तो वहाँ से हमको निकाल के पहले से यहाँ हमको सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ से हमको निकाले नहीं है, हम यहाँ से पहले से निकाल के दे रखा है दोस्तों। जब आप लोग उसको लगाएंगे, इसको लगाने के लिए नहीं देता है दोस्तों, बस ये कल पूछता है कि कितना होता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दे दिया गया है उसी को हम पढ़ा दिए हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मूत्र, जो मूत्र या पेशाब होता है, पेशाब दोस्तों इसका पीएच मान 6 होता है, इसका पीएच मान 6 होता है, इसका मतलब कि ये अम्लीय हो गया। ये भी दोस्तों पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। और दोस्तों जो समुद्री जल होता है इसका 8.4, इसका मतलब ये क्षारीय हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, देखिए यहाँ समुद्री जल है, यहाँ अम्लीय जल यानी वर्षा का जल, ये 7 से कम है तो अम्लीय है। क्या है, ये अम्लीय है, अम्लीय है दोस्तों, ये अम्लीय जल है। ये वर्षा का जल दोस्तों 7 से कम है, इस वजह से अम्लीय है। और जो समुद्री जल है दोस्तों ये 8.4 पीएच मान है, यानी ये क्षारीय 7 से ज़्यादा है दोस्तों। और नींबू का रस का पीएच मान दोस्तों 2.2 से 2.4 होता है दोस्तों। और टमाटर के जूस का पीएच मान होता है दोस्तों 4 से 4.4 होता है। और कॉफ़ी का जो होता है 4.5 से 5.5, यानी ये तीनों जो हो गए क्या हो गया, अम्लीय भी हो गए दोस्तों। इस तरीके से देखें, नींबू, टमाटर और कॉफ़ी, इन लोग दोस्तों 2.1 देखें, ये 7 से कम है, 7 से जितने भी कम है दोस्तों वो सब अम्लीय होंगे, और 7 से ज़्यादा जितने हैं वो क्षारीय होंगे, और जिसका केवल 7 ही है वो दोस्तों उदासीन है। जैसे दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 निकाला है तो इसका मतलब ये उदासीन हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों पीएच मान हो गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान हो गए दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग देखेंगे दोस्तों, मूत्र का और रक्त का ये पूछ चुका है दोस्तों, सिरका का भी पूछ चुका है, शराब का भी पूछ चुका है दोस्तों। ये तो पूछ ही चुका है, शुद्ध जल का पूछ चुका है। 7 होता है, पूछा था कि शुद्ध जल क्या है। शुद्ध जल अगर जब भी पूछे दोस्तों तो आप उसको उदासीन मानिएगा, क्योंकि ये 7 इसका पीएच मान होता है, यहाँ से पहचान करिएगा। अगर पूछे अम्लीय जल, वर्षा का जल कैसा होता है दोस्तों, अम्लीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, इस वजह से वो अम्लीय होता है। और दोस्तों जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा। जब भी कोई विलयन क्षारीय होगा तो निश्चित वो 7 से ज़्यादा उसका पीएच मान होगा। और दोस्तों सिरका का 2.4 हम बताएं ये भी। और जो समुद्री जल है दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप मानिएगा, इसको रखिएगा। समुद्री जल होता है जो क्षारीय होता है 8.4, इसी वजह से लोग कहते हैं दोस्तों समुद्री जल मृत सागर होता है वो समुद्री जल है दोस्तों। 8.4 ये क्षारीय है दोस्तों, इसमें 8.4 क्योंकि 7 से ज़्यादा है पीएच मान इसका, तो इसका कितना होगा, ये क्षारीय होगा। तो इस तरह इसकी पहचान दोस्तों, मेन पहचान इसकी यही है, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको आप लोग समझ गए तब तो आप लोग जान लिए समझ गए। अगर 7 से कम है तो अम्लीयता,
अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीयता। यही सर दोस्तों हम बताएं, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन अम्लीय होता है दोस्तों, और यदि OH- की सांद्रता बढ़ती है तो उसे क्षारीय कहते हैं। है देखिए दोस्तों, हो गया H+ वाला और ये हो गया OH- वाला। तो दोस्तों इस तरीके से हम पढ़ाए। दोस्तों बफर विलयन में पढ़ाए हैं। बफर विलयन में अम्ल व क्षार मिलाने पर उसका pH मान बराबर रहता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। इसका प्रयोग, बफर विलयन का प्रयोग दोस्तों एल्कोहल बनाने में, कागज़ बनाने में और विद्युत लेपन करने में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने विलयन चैप्टर में आज pH मान पढ़ाया दोस्तों। अब अगला आगे के टॉपिक में दोस्तों हम देखेंगे अम्ल क्षार। दोस्तों अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उसमें हम देखेंगे दोस्तों। और कुछ विलयन जो होते हैं उसमें भी देखेंगे, जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया दोस्तों, सिट्रिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो भी हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।